बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी की जय। स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। स्टोपदेश का 46 नंबर का श्लोक देखें। पर से अनुराग का फल। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योगी नंदति तस्य तत् न जातु जंतो समीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योगी नंदति तस्य तत् न जातु जंतो समीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। कह रहे हैं अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तत् न जातु जंतो समीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। यह जो अविद्वान मूर्ख या बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य को अभिनंदति आत्म रूप से श्रद्धान करता है। तस्य जंतो उस बहिरात्मा प्राणी का तत् वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य जातु कभी भी चतुर्गतिषु चारों गतियों में समीप्यम न मुञ्चति साथ नहीं छोड़ता है। क्या कह रहे हैं? जो मूर्ख बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य को आत्म रूप से श्रद्धान करता है, पुद्गल द्रव्य को जो आत्म रूप से श्रद्धान करता है, उस बहिरात्मा प्राणी का वह पुद्गल द्रव्य कभी भी चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता। अर्थात जो आत्मा को शरीर मानता है, ऐसा प्राणी, ऐसा व्यक्ति संसार सागर में परिभ्रमण करता रहता है, उसका संसार कभी नहीं छूटता। ऐसे व्यक्ति को कौन क्या कहते हैं? बहिरात्मा। उसे मूर्ख कहा है यहाँ पर कि जो मूर्ख पुद्गल द्रव्य को आत्म रूप से श्रद्धान करता है, पुद्गल द्रव्य को शरीर आदि को आत्मा मानता है, उस बहिरात्मा प्राणी का वह शरीर यानी पुद्गल द्रव्य कभी भी चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता। अपने और पराये का भेद न जानने वाला जो बहिरात्मा पर पदार्थों में आत्मरूप श्रद्धान करता है, उसका वह पर पदार्थ रूप पुद्गल द्रव्य भवांतर में भी साथ नहीं छोड़ता, अर्थात वह मुक्त नहीं हो पाता। इसके बाद है 47 नंबर का श्लोक, स्वरूप निष्ठता का फल। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। देखो, व्यवहार चारित्र से वही स्थिते बाहर ठहरे हुए आत्मानुष्ठान आत्म ध्यान में निष्ठस्य लवलीन योगिनः मुनि योगेन आत्म ध्यान के द्वारा कश्चित कोई अपूर्व परमानंद परम आनंद जायते उत्पन्न होता है। व्यवहार चारित्र से बाहर ठहरे हुए आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व परम आनंद उत्पन्न होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण वाले व्यवहार चारित्र से ऊपर उठे हुए आत्म ध्यान में लवलीन योगी को ध्यान के द्वारा वचनों के अगोचर कोई अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद है 48 नंबर का श्लोक, उस आनंद का कार्य। आनंदो निर्गहत युद्धम कर्मेन्धन मनारतम न चासौ खिदते योगी
बहिर्दुःखेष्वचेतनः आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेन्धन्मनारतं न चासौ खिदते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेन्धन्मनारतं न चासौ खिदते योगी बहिर्दुःखेषु चेतनः। आनंदः आत्मध्यान का आनंद, अनारतम निरंतर, उद्धम बहुत से, कर्मेन्धन कर्म रूपी ईंधन, कर्म रूपी ईंधन को निर्दहती जलाता है, तथा बहिर्दुःखेषु चेतना बाहरी जो पैसा उपसर्ग आदि दुख से अनभिज्ञ, असौ योगी वह आत्मध्यान योगी, न खिदते खेद खिन्न अर्थात दुखी नहीं होता है। देखो, आत्मध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। आत्म ध्यान का आनंद निरंतर यानी हमेशा बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है, तथा बाहरी परिसा उपसर्ग आदि दुख से अनभिज्ञ बहुत आत्मध्यानी योगी दुखी नहीं होते अर्थात खेदखिन्न नहीं होता। जो अग्नि ईंधन को जला सकती है, उसी तरह आत्मा में उत्पन्न परम आनंद बहुत सारे कर्मों को जला डालता है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है, उसी तरह आत्मा में उत्पन्न परम आनंद बहुत सारे कर्मों को जला डालता है। और आनंद सहित वह योगी परिसह आदि के कष्टों से अनभिज्ञ होने के कारण खेद खिन्नता को भी प्राप्त नहीं होता अर्थात दुखी नहीं होता। जिस प्रकार से ईंधन से क्या होता है, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार से आत्मा में उत्पन्न परम आनंद बहुत सारे कर्मों को जला देता है। और आनंद सहित वह योगी परिसह आदि को सहन करने के बाद भी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके कर्मों की निर्जरा हो रही है उस समय, तभी तो इतने कष्टों को सहन कर लेते हैं। कितनी शांति पूर्वक अपने हाथों से केश लॉन्च करते हैं। कितना कठिन होता है एक बाल का निकालना भी, वहाँ 2 महीने का उत्कृष्ट केश लॉन्च करना। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी हर बार 2 महीने में अपने केश लॉन्च कर लेते हैं। अभी तो उनके सिर में बाल बहुत कम हो गए हैं। पहले जब युवा अवस्था में थे, शुरू में जब उनकी दीक्षा हुई थी, तब उनके बाल इतने घने थे और कड़क निकालने में तकलीफ होती थी, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी और वो हर 2 महीने में केश लॉन्च कर लेते हैं आज भी। और उसको दुखी नहीं होते करने के बाद, बल्कि खुश होते हैं कि इससे मेरे कर्मों की निर्जरा होती है। जिस प्रकार अग्नि क्या करती है, ईंधन को जला देती है, ऐसे ही परमानंद इनके आत्मा में लगे हुए कर्मों को जला देते हैं। और पैसा उपसर्ग आने के बाद भी ये दुखी नहीं होते। अब देखो मुमुक्षु क्या करते हैं, अविद्या विधुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अविद्या विधुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अविद्या विधुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अविद्या विधुरम अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली परम ज्योति, आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति, महत ज्ञानमयम महान ज्ञान रूप है। मुमुक्षुभिः मोक्ष अभिलाषी पुरुषों को तत्प्रष्टव्यम उसी के विषय में पूछना चाहिए, तद्द्रष्टव्यम उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए और तद्द्रष्टव्यम उसी का दर्शन करना चाहिए। देखो फिर से, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति महान ज्ञान रूप है।
मोक्ष अभिलाषी पुरुषों को उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा उसी का दर्शन करना चाहिए। अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञानमयी ज्योति है। सो मोक्षाविनाशी पुरुषों को उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने की इच्छा करना चाहिए तथा उसे ही अनुभव में लाना चाहिए। तत् एष्टव्यम से उसी के विषय में पूछना चाहिए, अद्रष्टव्यम उसी का दर्शन करना चाहिए, अप्रष्टव्यम उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए और उसी का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से 49 नंबर का श्लोक हुआ। अब 50 नंबर का श्लोक देखें। तत्व का सार। जीवोन्नयः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्न दुच्चिते किंचित सोस्तु तस्यो विस्तरः। जीवोन्नयः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्न दुच्चिते किंचित सोस्तु तस्यो विस्तरः। जीवोन्नयः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्न दुच्चिते किंचित सोस्तु तस्यो विस्तरः। देखो, जीव अन्य, जीव कैसा है? अन्य है। च और पुद्गल अन्य, पुद्गल अन्य है। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। इति इस प्रकार असौ यह है तत्व संग्रह, तत्व का सार है। इसके अलावा यत जो अन्यत किंचित कुछ अन्य बात इस विषय में उच्चते कही गई है, सा वह है तस्य एव विस्तरः उसी का ही विस्तार है। फिर से देखो, जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। इस प्रकार यह तत्व का सार है। इसके अलावा जो कुछ अन्य बात इस विषय में कही गई है वह उसका ही विस्तार है। सब जानते हैं ये जीव अलग है, पुद्गल अलग है, लेकिन वो नहीं जानता कौन? बहिरात्मा। नहीं जानता कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है। बहिरात्मा देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्वमुधर। पढ़े ना अपन ने छड़ाला में। बहिरात्मा जीव क्या करता है? देह और जीव को एक गिनता है, लेकिन अंतरात्मा और परमात्मा इसको अलग अलग मानते हैं और वास्तव में यह अलग है। किस प्रकार से अलग है? भेद विज्ञान के बारे में आपने सुना है, सब लोग जानते हैं कि ऐसा है विज्ञान। उसका एक उदाहरण बताते हैं। जैसे रोटी होती ना, जब पाटे में होती है तो वो दो दिखती है क्या? नहीं, एक दिखती है। जैसे ही हम उसमें उसको तवा में डालते हैं तो वह जब सिक जाती है तो वह दो हो जाती होती कि नहीं? तो जब तक पाटे में जब तक एक है, लेकिन जैसे ही वह तपस्या करती है, गर्म होती है तवे में जाकर, वह दो हो जाती है। इसी प्रकार से यह संसारी प्राणी जब तक संसार में रहता है बहिरात्मा बना रहता है, शरीर और आत्मा को एक मानता है, लेकिन जैसे ही यह तपस्या करता है तो यह आत्मा और शरीर की भिन्नता को पहचानने लगता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसी प्रकार से घर में जब रोटी बनाते हो ना, तो ऐसे ही चिंतन करना चाहिए कि भेद विज्ञान किस प्रकार से रोटी बनाते बनाते हो रहा है। अगर इस प्रकार से तत्व चिंतन करने लगेंगे ना, तो चौके में आपके आराम से स्वाध्याय शुरू हो जाएगा। इसका द्रव्यानुयोग का आत्मा और शरीर की भिन्नता दिखाई देने लगेगी। लेकिन कहाँ आता है ऐसा चिंतन? प्रयास नहीं करते, सोचते नहीं है तो आएगा कैसे? कोशिश करें तो वो भी आने लगेगा। तो देखें क्या बता रहे हैं। जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, बस इतना ही तत्व का सार है। इसके अलावा और जो कुछ भी कहा जाता है वह सब इसी का विस्तार मात्र है। अगला देखें, लास्ट श्लोक है। इष्टोपदेश ग्रंथ के अध्ययन का फल। इष्टोपदेश मिति सम्यग् धीत धीमान मानापमान समताम स्वमताद्वितन् मुक्तग्रहो विनिवसन सजने वनेवा मुक्त श्रियम निरुपमा उपयाति भव्यः। इष्टोपदेश मिति सम्यग् धीत धीमान मानापमान समतां स्वमताद्वितन् मुक्तग्रहो विनिवसन सजने वनेवा
मुक्ति श्रेयं निरुपमा मुप्ययाति भव्या। इष्टोपदेश मिति सम्यग् धीत धीमान मानापमान समताम स्वमताद वितन्न मुक्तग्रहो विनिवसन सजने बनेवा। मुक्तश्रियं मुक्ति श्रियं निरुपमा मुप्ययाति भव्यः। अब देखिए इसका 4 लाइन का है श्लोक। धीमान भव्यः बुद्धिमान भव्य पुरुष इति इस प्रकार इष्टोपदेशम इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधीत अच्छी तरह अध्ययन करके स्वमतात अपने आत्मज्ञान से मानापमान सम्मान और अपमान के समताम समता भाव को वितन्न पैदा करके फैला करके मुक्तग्रह आग्रह को त्यागता हुआ सजने गांव आदि में व अथवा पने निर्जन वन में विनिवसन रहता हुआ निरुपमाम अनुपम मुक्ति श्रियम मुक्ति लक्ष्मी को उपयाति प्राप्त करता है। बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह अध्ययन करके अपने आत्मज्ञान से सम्मान और अपमान के समता भाव को फैला करके आग्रह को त्यागता हुआ गांव आदि में अथवा निर्जन वन में रहता हुआ अनुपम मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। एक बार इसको देख लें। इस प्रकार इष्टोपदेश को अच्छी तरह पढ़कर मनन कर जिस बुद्धिमान भव्य पुरुष ने आत्मज्ञान से मान और अपमान में समता का विस्तार कर आग्रह भाव को छोड़ दिया है, वह नगर अथवा वन में रहता हुआ निरुपम मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह इष्टोपदेश पूर्ण हुआ। इसकी 51 श्लोक को आप याद कर लें और यदि याद करने की क्षमता नहीं है तो प्रतिदिन इसका पाठ करें ताकि यह याद हो जाए। इसके श्लोक का अर्थ भी अच्छी तरह से समझें तो इसे आप अच्छी तरह से याद भी कर सकेंगे और जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। बस इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।